क्लास 3 ईवीएस चैप्टर नंबर 4 इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स यानी प्लांट्स का महत्व। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। प्लांट्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ। प्लांट्स का हम लोगों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दे नॉट ओनली मेक अस फील गुड बट आर ऑल्सो वेरी यूजफुल इन मेनी वेज। ये हम लोगों को काफ़ी अच्छा नहीं दिखते हैं, बल्कि ये हम लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी भी है। यूजेज ऑफ प्लांट्स, प्लांट का उपयोग। We depend on plants for our various necessities. Plants gives us food in the form of fruit, vegetables, pulses, and greens. We get wood, paper, rubber, cotton, wires, spices, and so many other things from different plants. Some plants like tulsi, neem, ginger, and garlic are used to make medicines. अब क्या होता है, प्लांट्स हमें भोजन तो देते ही हैं, इसके अलावा जो है हमें फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, पल्सेज यानी दाल, ग्रेन्स, ये सारा कुछ हमें प्लांट देते हैं। वी गेट वुड यानी कि लकड़ी हमें प्लांट से मिलती है, पेपर मिलती है, रबर प्लांट से मिलता है, कॉटन वायल, स्पाइसेस यानी मसाले, और सो मेनी अदर थिंग्स यानी बहुत सारी और भी चीज़ें जो हैं हमें प्लांट से मिलती है। सम प्लांट्स लाइक तुलसी, नीम, जिंजर एंड गार्लिक, यानी तुलसी, नीम, जिंजर, गार्लिक ये जो है मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जो कि हमें प्लांट से ही मिलता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लांट्स प्रोवाइड अस मेनी थिंग्स लाइक स्पाइसेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वुड, मेडिसिन, रबर, ये सारा कुछ किस चीज से मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है। यहाँ सेंटर में प्लांट है ना, और ये सारा जो चारों तरफ आपको दिख रहा है, ये जो भी थिंग्स है वो सारा कुछ हमें प्लांट से मिल रहा है। मस्टर्ड सीड से हमें क्या मिलता है? ऑयल मिलता है, यानी सरसों का तेल। उसी तरह से नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, ऑक्सीजन, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमें ऑक्सीजन मिलता है। Apart from providing so many useful things, plant give us something very important for all living things. इन सबों के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो हमें देता है प्लांट, वो देता है दिस इज ऑक्सीजन गैस। वो है ऑक्सीजन गैस, द गैस वी ऑल नीड फॉर ब्रीदिंग। और इस गैस का इस्तेमाल हम लोगों को किस तरीके से करते हैं? हम लोग सांस लेने में करते हैं। ये प्राण वायु है, इसके बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग द डे। प्लांट क्या करता है? दिन में हमें ऑक्सीजन देता है। दिस हेल्प्स टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर एंड देयर बाय प्योरीफाई इट। अब इस तरीके से क्या होता है कि अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन है एयर में वो बढ़ जाता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और इस तरीके से एयर को वो प्यूरिफाई करता है। जो हार्मफुल गैसेस का अगर मात्रा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? हमें जो है ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और जब ऑक्सीजन बढ़ जाता है तो इस तरीके से वो प्यूरिफाई हो जाता है। हेंस प्लांट्स एक्ट एज एयर प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर यानी कि एयर को प्यूरिफाई करने वाले जो यंत्र है, उस तरीके से ये काम करता है, एयर को शुद्ध करने का काम करता है। प्लांट ऑल्सो बाइंड द सॉइल विथ द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। और मिट्टी, सॉइल यानी मिट्टी को कंजर्व करने, संरक्षित करने का भी काम करता है। कैसे? इसका रूट जो धरती में रहता है ना, तो धरती में रूट जो जाकर पूरे मिट्टी को बांध कर रखता है, पकड़ के रखता है, जिससे कि इरोजन नहीं होता। अगर बाढ़ आ जाए या फिर बारिश हो तो ये जो मिट्टी बहकर नहीं जाता। वी कैन नाउ अंडरस्टैंड दैट प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर। अब हम लोग समझ गए हैं कि प्लांट क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण गिफ्ट है, तोहफा है हम लोगों के लिए, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ। वी मस्ट टेक केयर ऑफ प्लांट्स सो दैट देयर नंबर डज नॉट डिक्रीज। हम लोग को प्लांट्स का केयर करना चाहिए, जिससे कि इसकी संख्या में कमी नहीं आए। इफ वी हैव टू सर्वाइव ऑन अर्थ वी मस्ट प्रोटेक्ट द प्लांट्स। अगर हमें धरती पे सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है, तो हमें प्लांट को संरक्षित करना होगा, इसको बचाना होगा। चलिए अब जानते हैं किस तरीके से हम प्लांट को कंजर्व कर सकते हैं, यानी संरक्षित कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। There are many ways in which all of us can help to conserve plant. The following are some suggestions for this purpose. Let us not cut trees. We should use only those branches and leaves that have fallen down. अब हम लोग क्या करें? वैसे ही लीव्स या ब्रांचेज का इस्तेमाल करें जो कि गिर जाते हैं। उसको काटे नहीं पेड़ पौधे को, या फिर पेड़ को काट कर नहीं इस्तेमाल करें उसके ब्रांचेज का। We should promote एफोरेस्टेशन, दैट इज प्लांटिंग ऑफ न्यू प्लांट्स। हम लोग एफोरेस्टेशन को बढ़ावा दें, यानी कि नए पेड़ को लगाना, जिसको कहते हैं एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन मतलब क्या? दैट इज प्लांटिंग ऑफ न्यू प्लांट्स।
नए प्लांट को लगाना उसे कहते हैं एफॉरेस्टेशन, उसको हम लोग बढ़ावा दें। वी शुड सेलिब्रेट वन महोत्सव बाय प्लांटिंग सैपलिंग इन द स्कूल नेबरहुड areas. We should also take full care of these saplings and let them grow into plants and trees. अब हम लोग वन महोत्सव मना सकते हैं और उसमें क्या करेंगे, उसमें स्कूल में इस तरीके का आयोजन करेंगे और बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे कि नए नए पौधों को लगाएं और पौधों को लगाने के साथ उसको संरक्षित भी करें, उसमें पानी दें, उसको बड़ा होने दें। बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो ट्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। We need to save our forests and put a ban on deforestation. That is cutting down of trees. Deforestation का क्या मतलब होता है, कटिंग डाउन ऑफ ट्री, यानी कि पेड़ों को काटना। वन का कटाई जो किया जाता है ना, वन की सफाई की जाती है, उसे कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। और एफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है, वन को लगाना। तो हमें वन को काटना नहीं है, वन को लगाना है, यानी एफॉरेस्टेशन करना है, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना। देयर शुड बी पनिशमेंट फॉर दोज हु कट डाउन ट्रीज। और जो पेड़ को काटते हैं उनके लिए पनिशमेंट की भी व्यवस्था है, यानी उनको पनिशमेंट भी मिल सकती है। ठीक है, उन्हें पनिशमेंट मिल सकती है। ऑल ऑफ अस शुड टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट अगेंस्ट फॉरेस्ट फायर्स। और जंगल में आग लग जाती है, तो जंगल में आग नहीं लगे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए। ठीक है, ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि जंगल में आग नहीं लगे। Do you know the old Tijico is the oldest known living tree? It is 9,550 years old. क्या आपको पता है कि ओल्ड टिजिको ट्री जो है वो दुनिया का सबसे पुराना ट्री है जो कि अभी तक जिंदा है। कितने सालों से, 9,550, यानी 9,550 ईयर से वो जिंदा है, इतने सालों का है, बहुत ही पुराना। ओके, चलिए अब जानते हैं कीवर्ड्स। एफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। अभी इसके बारे में मैंने बताया ना, एफॉरेस्टेशन यानी प्लांट को लगाना, प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज यानी ट्रीज को काटना। नेसेसिटीज, बेसिक नीड्स। नेसेसिटीज मीन्स आवश्यकता, आधारभूत आवश्यकता। प्यूरिफायर, जिससे कि प्यूरिफाई किया जाता है, समथिंग विच हेल्प्स इन रिमूविंग इम्प्यूरिटीज। वो जो कि इम्प्योरिटीज को रिमूव करने का काम करता है उसे कहते हैं प्यूरिफायर। जैसे प्लांट्स है जो ऑक्सीजन देके हमारे एयर को प्यूरिफाई करता है। सर्वाइव, टू लिव यानी जिंदा रहना, जीवित रहना। समथिंग टू नो, अब यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस है उसके आंसर करने हैं। सबसे पहले जो ए है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर ब्लैंक्स को फिल करना है। सबसे पहला क्या है, फर्स्ट है प्लांट्स आर डैश टू अस इन मेनी वेज। तो यहाँ पर क्या भर देंगे, यूजफुल। प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। सेकेंड, गार्लिक एंड जिंजर प्लांट्स आर ऑल्सो यूज टू मेक। इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं गार्लिक और जिंजर का, मेडिसिन की तरह ना, तो यहाँ पर मेडिसिन भर देंगे। थर्ड, प्लांट्स गिव्स आउट डैश गैस ड्यूरिंग डे टाइम। डे टाइम में प्लांट क्या देता है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भर देंगे। फोर्थ, पीपल हु कट डाउन ट्रीज शुड बी पनिश्ड। जो पीपल यानी जो लोग पेड़ को काटते हैं उन्हें पनिश किया जाना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। फिफ्थ, ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन गैस फॉर। किस चीज के लिए चाहिए ऑक्सीजन गैस, हाँ बिल्कुल, सांस लेने के लिए। इसको कहते हैं इंग्लिश में ब्रीदिंग, तो यहाँ पर भर देंगे ब्रीदिंग। बी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, वी मस्ट प्रोटेक्ट प्लांट्स टू सर्वाइव ऑन अर्थ। ट्रू और फॉल्स, बिल्कुल ट्रू। फॉलन लीव्स कैन बी बर्न्ड, सेकंड है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉलन लीव्स को क्या करना चाहिए, जला देना चाहिए, फॉल्स। थर्ड, वी शुड इंकरेज डिफॉरेस्टेशन। हम लोगों को डिफॉरेस्टेशन को इंकरेज करना चाहिए, सही है, नहीं, डिफॉरेस्टेशन का मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, तो ऐसा नहीं करना है ना, फॉल्स। फोर्थ, ओनली अ फ्यू ऑफ अस नीड टू ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। हम लोगों से कुछ लोगों को ही ये प्रयास करना चाहिए कि प्लांट और ट्रीज की संख्या बढ़े, ऐसा क्या, नहीं ना, सभी लोगों को करना चाहिए, तो फॉल्स। फिफ्थ, प्लांट्स गिव अस फूड ओनली। प्लांट्स हमें सिर्फ भोजन देते हैं, ऐसा है क्या, नहीं ना, फॉल्स। सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन में टिक कीजिए। फर्स्ट, दे आर एन इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर। क्या है इम्पोर्टेंट गिफ्ट नेचर का, टॉय है, खिलौना, कार्स, मोबाइल्स, नहीं, नेचर का इम्पोर्टेंट गिफ्ट है प्लांट्स।
यहाँ टिक कर देंगे। सेकंड, प्लांट गिव अस वुड, वुड देते हैं ना, एग, बटर, वूल, ये सब प्लांट देता है नहीं ना। एफर्ट्स नीड टू बी मेड टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम, किस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट को प्रयास करना चाहिए, फायर्स यानी आग से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, डी, डी जो है आपको आंसर करना है क्वेश्चंस का। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है इन विच फॉर्म डू वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, हम लोग प्लांट से किस फॉर्म में फूड प्राप्त करते हैं यानी भोजन प्राप्त करते हैं। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है वी गेट फूड फ्रॉम द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, वेजिटेबल्स, पल्सेज एंड ग्रेन्स। ठीक है, किस तरीके से प्राप्त करते हैं, फ्रूट के रूप में, वेजिटेबल के रूप में, पल्सेज यानी दाल के रूप में, ग्रेन्स के रूप में, इस तरीके से हम लोग प्राप्त करते हैं पौधों से भोजन। अब जो अगला क्वेश्चन है सेकंड, हाउ डू प्लांट हेल्प दी सॉइल, प्लांट जो है मिट्टी को किस तरीके से मदद करता है, कैसे मदद करता है पता है। चलिए आंसर क्या है, प्लांट्स बाइंड दी सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, अपने रूट्स की मदद से सॉइल को, मिट्टी को बांध कर रखता है, जकड़ के रखता है, इस तरीके से वो कंजर्व करता है। ठीक है, मिट्टी का वो उसको बहने नहीं देता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लांट्स बाइंड द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट। थर्ड, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, इज इट गुड और बैड फॉर ऑल ऑफ अस, डिफॉरेस्टेशन क्या है, क्या ये हम लोगों के लिए सही है, मतलब अच्छा है या बुरा है, तो क्या अच्छा या बुरा है, नहीं। अब यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज को काटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। इट इज बैड फॉर ऑल ऑफ अस, ये हम सबों के लिए बैड है यानी खराब है। चलिए अगला है ई, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एनी 4 यूजेस ऑफ प्लांट्स, 4 उपयोग बताने हैं प्लांट्स के। तो आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आप बताइए, जानते हैं आप। आंसर है प्लांट्स यूज्ड एज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस, फर्नीचर्स एंड मेडिसिन्स। हाउ डू प्लांट्स एक्ट एज एयर प्यूरिफायर, प्लांट एयर प्यूरिफायर की तरह कैसे काम करता है। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन गैस एंड प्यूरिफाइज, दस प्लांट्स एक्ट एज एयर प्यूरिफायर, प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन गैस एमिट करता है, ठीक है, हमें देता है, और इस तरीके से एयर प्यूरिफायर की तरह काम करता है। तीसरा क्वेश्चन है सजेस्ट 3 वेज दैट कैन हेल्प टू कंजर्व प्लांट, 3 ऐसे वेज बताने हैं जिससे कि प्लांट को कंजर्व किया जा सके। आंसर, 3 वेज दैट कैन हेल्प टू कंजर्व प्लांट्स आर प्रमोट एफोरेस्टेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाना, इसको प्रमोट करना। बैन ऑन डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन पे बैन लगाना। तीसरा है सेलिब्रेट वन महोत्सव। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।